नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी। चीन धीरे धीरे पीछे हटने लगा है, लेकिन उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लिहाजा एयरफोर्स लगातार वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहा है, सेना भी सतर्क है। लेकिन इस बीच में एक सवाल उभर रहा है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल, उनमें बात हुई और उधर जो है वांग यी जो विशेष प्रतिनिधि हैं उनके बीच में बातचीत हुई। क्या संडे की बातचीत हुई और मंडे से ये कार्रवाई शुरू हो गई, या पिछली मीटिंग की बात थी, या बैकडोर चैनल से और भी कोई बात हुई है? क्योंकि इसको लेकर के भी बातें हो रही है। खैर, इसी दौरान एक महत्वपूर्ण बात ये हुई कि जो धार्मिक गुरु हैं दलाई लामा, तिब्बत से जिनका ताल्लुक़ है, 59 से भारत में शरण लिए हुए हैं, उनका 85वां जन्म दिवस था, 85th। अब ऐसे में जबकि चीन से तनातनी चल रही हो, 59 ऐप्स पे हमने भारत ने बैन लगाया हो और भी चीन के खिलाफ कई कार्रवाई की हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबकि छोटे मोटे नेताओं के, विपक्ष के नेताओं के जन्मदिन पे बधाई देते रहते हैं, दलाई लामा को बधाई उन्होंने क्यों नहीं दिया? पीएमओ अक्सर ट्वीट करके रोज़ किसी न किसी के जन्मदिन की बधाई देता है। प्रधानमंत्री भी देते हैं, पीएमओ भी दे देता है कई बार। आपको याद होगा पी चिदम्बरम जब जेल में थे तब पीएमओ ने और उनको बधाई दी थी उनके जन्मदिन की, और इधर दलाई लामा को बधाई नहीं दी गई। इसके बाद कांग्रेस इस पर चुटकी ले रही है कि चीन का नाम नहीं लेंगे, दलाई लामा को बधाई नहीं देंगे, बूझो तो जाने, वार कर रही है। सबसे पहले थोड़ा इतिहास में चलते हैं। 2013 में अंतिम बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय के मुख्यमंत्री ने दलाई लामा को बधाई दी थी। उनके साथ का एक फोटो और ट्वीट भी है जो वायरल भी हो रहा है। और 2014 में प्रधानमंत्री बने, तो प्रधानमंत्री के बनने के बाद उन्होंने 2014 से आज तक कभी भी उनको जन्मदिन पर बधाई नहीं दी है। तो यदि उस कड़ी में जोड़ के देखेंगे तो चीन नाराज ना हो जाए, इसलिए आज तक उन्होंने बधाई नहीं दी। लेकिन ये मौका ऐसा था कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं SY कुरैशी, उन्होंने एक सुझाव ये दिया था कि 59 चीनी ऐप्स पे बैन लगाया, और जो प्रतिक्रिया हुई उससे ज़्यादा तो प्रतिक्रिया इस पे हो जाएगी कि जहाँ पे चीनी दूतावास है उस सड़क का नाम बदल करके आप दलाई लामा मार्क कर दीजिए, फिर देखिए कैसे कोहराम मचता है चीन में। उसको लेकर के सोशल मीडिया में दोनों तरह की बहस हुई। कुछ लोगों ने कहा कि इतने गंभीर विषय पर इतना चीप सुझाव मत दीजिए, कुछ लोगों ने चुटकी ली कि बिल्कुल किया जा सकता है। अब थोड़ा तिब्बत की स्थिति को समझिए। 1951 में चीन ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया है। 1954 में नेहरू जी ने चीन का जो है तिब्बत पे अधिकार मान लिया, लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने 8 साल के लिए स्वीकार किया था। तो 62 में एक तरह से वो खत्म हो गया। उसके बाद कोई लीगल पोजीशन नहीं थी, ऐसा कहा जाता है। 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चाइना दौरे पे जाते हैं और उन्होंने चीन का तिब्बत पे कब्जा मान लेते हैं, उसका अधिकार मान लेते हैं, मान्यता दे देते हैं। बदले में क्या करके चीन ने दिया? चीन ने 1975 में जो सिक्किम हमारा राज्य बना था उसको जो है मान्यता उसने नहीं दी थी, चाइना ने नहीं माना था, तो उसको बदले में उसने मान लिया और जो नाथुला का बॉर्डर है वहाँ से ट्रेड होने लगा। अब वाजपेयी जी की इस नीति को लेकर के उस समय भी सवाल उठे थे और अभी भी सवाल उठते हैं कि आखिरकार वाजपेयी जी ने क्यों इतनी बड़ी कीमत चुकाई। वो ट्रेड उतना वहाँ से नहीं होता है और उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो सिक्किम को मान रहा था, चाइना को नहीं मान रहा था। आज यदि तिब्बत पे भारत ने चीन का दावा नहीं माना होता तो भारत ज़्यादा अच्छी स्थिति में होता है, क्योंकि 1914 में मैकमोहन लाइन को जो है सीमा माना गया था और उसके बाद चीन ने उसको नकार दिया, और जो हमने तिब्बत पे दावा माना वो भी उस समझौते के खिलाफ जा रहा है। खैर, अब क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बधाई नहीं दी है 85th बर्थडे पे, उसके पीछे वजह ये है कि हमेशा स्पेस लेके चला जाता है। और अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पेस लेके चल रहे हैं चाइना के साथ। उन्होंने चाइना को चिढ़ाया नहीं, दलाई लामा को बधाई नहीं दी। अदरवाइज फिर जो है तिब्बत पे आप अलग से नीति घोषित करते। ताइवान का मसला अलग है, हांगकांग का मसला अलग है, लेकिन तिब्बत पे आप मान चुके हैं। तो एक तरह से जो है गड़ा हुआ मुर्दा उखाड़ने के बराबर ये था, नहीं दिया। इसके अलावा जो पीएम मोदी पे आरोप लग रहा है कि वो क्यों चीन का नाम नहीं ले रहा है, उसके पीछे भी यही वजह है। क्योंकि आगे चल करके चीन से यदि बातचीत होगी, शी जिनपिंग से मीटिंग होगी, तो कोई ऐसा काम ना करे कि फिर जो है उसमें ये संकोच हो कि ऐसा आपने किया।
तो वो स्पेस लेके चल रहे हैं। चेतावनी देना, सैनिकों का मोराल बढ़ाना, वो सब अलग बात है। वो दबाव की रणनीति और राजनीति होती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। आप क्यों हमारी सीमा में घुस आए थे, ये सब ठीक है, लेकिन अभी मोदी जी ने कोई चिढ़ाने वाला काम नहीं किया है और ऐसा नहीं किया है कि फिर तिब्बत को लेकर के नया झगड़ा उधेड़ा जाए। ये वजह रही कि उन्होंने बधाई नहीं दी, और ऐसा नहीं हो कि 2020 में नहीं दी, पहले से नहीं देते आ रहे हैं 2014 से। तो कांग्रेस तो चुटकी लेगी, सोशल मीडिया पे जो है चुटकी ली जाएगी, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी इस पर बहस चल रही है। तो चलिए देखते हैं और क्या होता है आगे। आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना